भगवान की कृपा। डॉक्टर साहब तो करीब 5-6 वर्ष से ही आते जाते हैं संन्यास की, लेकिन 4-5 दिन पहले हम आश्रम में से भगवान का गुना मंदिर धो रहे थे, तो हल्का सा चक्कर आ गया। तो डॉक्टर साहब के यहाँ हम आ गए, तो चक्कर नहीं आता तो हम यहाँ आते नहीं, और आए तब डॉक्टर साहब कहे टीम आई हुई है गीता पाठ वाली, तो है महाराज जी हमारे यहाँ भी जुड़ जाए। तो मतलब ये दैव योग से ही हुआ। और आज का इंसान हर जगह कंफर्म है, लेकिन धर्म में कंफ्यूज है। और धर्म में कंफ्यूज होने का मात्र एक ही कारण है कि गीता और रामचरितमानस से दूरी बना लिया और पंडितन के पोथी से नजदीकी बना लिया। नहीं समझे? जो भगवान की वाणी है उससे बना लिया दूरी। भगवान कहते हैं मैं हृदय में रहता हूँ, और पंडित लोग कहते हैं कि भगवान काशी में रहते हैं, मथुरा में रहते हैं। पूरा जीवन भटका देते हैं तीर्थ करवाते करवाते, और अंत में कुछ नहीं मिलता। इसलिए गीता क्या कहती है, मानस क्या कहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा, अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वो सर्वशक्तिशाली परमात्मा मनुष्य के हृदय में रहता है, और कोई अलग बात इन्होंने नहीं कहा, वही बात कही जो गीता में लिखा हुआ है। 18वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जानते हो मैं कहाँ रहता हूँ? अर्जुन ने कहा हाँ प्रभु, कुछ दिन गोकुल में रहे, फिर मथुरा में रहे, फिर अब द्वारिका में भी रहेंगे कुछ दिन। बोले पागल, ये तो शरीर का निवास है, मैं कहाँ रहता हूँ जानते? बोले नहीं। तो भगवान ने स्वयं बताया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यत्र रूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। अभी ये वाला भगवान मेरे अंदर से निकल जाए, कोई छुएगा नहीं। रात में आप सोए रहिए, भगवान निकल गए तो पत्नी देख के डरेगी, बोले भूत हो गया, भूत हो गया, जल्दी से बाहर निकालो, बाहर निकालो। भगवान कहाँ है? यहाँ है। सोचो कि जिस शरीर को छूने से नहाया जाता है, और एक दिन नहीं 10 दिन तक फर्क होता है। कितना दिन? 10 दिन तक। जहिया पीपर में पानी पड़ेगा तहियो एक बार जो धो देगा, बोलेगा बुढ़वा ही छूले रहते खटिएवा, इसको तो नहीं धो दो। खुदियो छूले पंख वो चालू करता था बटनिया तनियों को पोष दो। तो सोचो भगवान कौन कहाँ है? दिल में है। बाहर वाले जो भगवान हैं इनको तो हमने और आपने बनाया है। शंकर जी को किसी ने आकर देखा, उस समय तो कैमरा भी नहीं था। कृष्ण भगवान को किसी ने देखा, मानस में बाबा तुलसी ने कहा, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, कहीं ध्यान बिनु बासय सेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं करनी। भगवान को पैर नहीं है, फिर भी जहाँ बुलाओ दौड़ के पहुंच जाएंगे। सारे पैर उन्हीं के हैं। ये अस्पताल भी एक मंदिर है। जैसे गाड़ी वगैरह बनती है कहीं और, लेकिन बिगड़ जाती है तो फिर कहाँ बनती है? गैरेज में।
उसी तरह ये शरीर का गाड़ी तो भगवान के पास है, तो वहां पर बनता है, लेकिन बिगड़ जाता है तो कहाँ ठीक होता है? ये अस्पताल में ठीक होता है। ये डॉक्टर लोग मैकेनिक हैं, भगवान के मैकेनिक, ठीक करते हैं लोगों को। तो ये अभी एक मंदिर ही है, पूरा भारत ही मंदिर है। भारत देश ऋषियों का देश है, संतों का देश है, लेकिन कुछ लोग इसे सांडा का देश बनाने में लगे हुए, नहीं समझ रहे, और इसके पीछे षड्यंत्र चल रहा है। अब सोचिए, गीता और रामायण को आपके नजर में हीन दिखा दिया गया। पंडितों ने कह दिया कि इसको घर में रखोगे तो बेटवा साधु बन जाएगा। अगर कोई पंडित से ही राय लिए होते कि हम गीता पाठ अस्पताल में करवा रहे थे, बाप रे, मरला के बाद गीता पाठ होता है, अस्पताल में करवा रहे हैं, तुरंत रोक देता, नहीं समझ रहे। सोचिए, जो अच्छी चीज है रोक देगा, और जो कंफ्यूजन पैदा करने वाली चीज है उसको कहेगा करो करो। गीता और रामायण से, वेदों से दूर कर दिया, जो कि जितने भी देश हैं, अमेरिका इसको कह रहा है वर्ल्ड की सबसे प्राचीन फिलोसफी अगर है तो गीता। गीता से हर प्रश्न का समाधान है। दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका गीता में उत्तर न हो। जैसे हर विषय का डिक्शनरी होता है, उसी तरह से धर्म रूपी विषय का डिक्शनरी गीता है। कोई भी अगर धार्मिक भ्रांति दिमाग में हो तो गीता उठा के आप पढ़ लो, एक पन्ना दो पन्ना पढ़ लो। जैसे मन में ये आ जाए ये नाम किसका जपे, बहुत लोग कहते हैं भगवान का नाम क्या है, तो गीता पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति तजन् देहं स याति परमां गतिम्। हर मंत्र के आगे ओम लगा रहता है। ऐसा कोई मंत्र बताओ जिसके आगे ओम न लगा हो। ओम ही महामंत्र है भगवान के अनुसार। अब कोई कहता है गुरु गुरु जपो, कोई कुछ, लेकिन नहीं, भगवान ने स्वयं कहा ओम का जाप करो। भगवान ने नहीं कहा राधे राधे जपो, भगवान ने क्या कहा? ओम का जाप करो। तो जो भगवान कह रहे हैं वो बात को मानना है कि जो हम कह रहे हैं वो बात को मानना है? जो स्वयं नारायण कह रहे हैं उसका बात मानना है। इसलिए अगर आपको सुख शांति समृद्धि ये तीनों चाहिए तो गीता की शरण आपको लेना ही पड़ेगा। जब पूरा कौरव और पांडव अशांत थे, युद्ध के मैदान पर पहुंच गए, भगवान ने संधि प्रस्ताव भी रखा, लेकिन किसी ने नहीं माना। और उन्होंने कहा नहीं, सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को भूमि नहीं देंगे। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया, फिर उस युद्ध में पहुंच करके पीछे हटने लगा। बोला हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले इसमें तो सब अपने ही खड़े हैं, इनको मैं कैसे मारूं? ये पितामह भीष्म है सबसे आगे, जो बचपन में हमें इतना प्यार करते थे। बोला इनको हम कैसे मारें? ये गुरु द्रोणाचार्य हैं, ये हमारे कुल गुरु कृपाचार्य हैं, भला इनको कैसे मारे? भगवान ने कहा अर्जुन, ये अज्ञान तुमको कहां से उत्पन्न हो गया? अब इसी विषय पर रूस में गीता पर बैन लगा दिया गया। 10 वर्ष पहले से आया था ना न्यूज में कि गीता नहीं पढ़ाई जाएगी और वहां पर गीता रखी नहीं जाएगी। तब क्यों? क्योंकि गीता का जो युद्ध है उसको वो देश समझ रहा था कि ये बाहरी युद्ध है, लेकिन नहीं। गीता में जो युद्ध किया गया वो बाहरी नहीं है, आंतरिक है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में एक युद्ध चल रहा है। आप बैठे हैं तो इस बैठने के क्रम में भी एक युद्ध चल रहा है। एक मन कह रहा है बाबा जल्दी से करते, प्रसाद ले लेते, चल जाते। एक मन कर रहा है नहीं थोड़ा देर बैठ लो, हो सकता है कुछ बताएं। अब ये क्या है? युद्ध है।
अभी आपका मन में विचार में युद्ध चल रहा है, गीता में यही युद्ध हुआ और कोई बाहरी युद्ध नहीं, निगेटिव और पॉजिटिव। आजकल तो पॉजिटिव होने में लोग डरते हैं, निगेटिव होने पर खुश होते हैं, नहीं समझ हम निगेटिव है। और जो शुरू से पॉजिटिव रहेगा न निगेटिव होगा न पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कौन होगा? जो शुरू से निगेटिव रहेगा। तो हमारे और आपके अंदर दो प्रवृत्ति काम करती है, एक देवता और एक आसुरी शक्ति। दैविक शक्ति जो है अच्छे जगह ले जाती है, आसुरी शक्ति जो है वो बुरे कार्यों में ले जाती है। कभी आप मांस के दुकान पर जाओ और मांस खरीदो, उस समय आपको एक मन कहेगा कि ये गलत कर रहे हो, एक मन कहेगा ये इतना आदमी खाते हैं तो गलत कैसे हो, खाएंगे ताकत होगा इससे। कभी भी जाओ आप कोई कार्य करने, दो प्रवृत्ति क्रिएट हो जाती है अपने आप। अब ये अस्पताल खोलने के लिए आए होंगे, पहले भी से अस्पताल ही था, लेकिन दो प्रवृत्ति क्रिएट हो गई। एक मन का होगा फायदा होगा, एक मन का होगा कहीं घाटा हो गया तो क्या होगा। लेकिन जो प्रवृत्ति जिधर ले जाएगी, जो मजबूत रहेगी उधर ही कर देगी। अगर आप में दैवी शक्ति ज्यादा है तो अच्छाई की तरफ खींच लेगी, और बुराई शक्ति ज्यादा है तो यही अर्जुन क्या नहीं जानता था कि हम वहां जाएंगे तो भीष्म नहीं आगे आएंगे। तो जब यथार्थ गीता आप पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवत गीता की जो हिंदी टीका हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जिनकी प्रतिमा लगी हुई है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में गुरु की पूजा को सबसे पहले बताया गया। गणेश जी की भी पूजा से पहले गुरु की पूजा, इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होता है। लेकिन हमारे आपके मन में इतनी निगेटिव चीजें भर दी जाती हैं, जैसे कि कोई अच्छे महात्मा है उसके बारे में एक भी चैनल नहीं चलाएगा, नहीं समझ रहे हैं। लेकिन अगर कोई अभी थोड़ा सा खराब महात्मा नहीं है वो, लेकिन अगर खराब हो जाए तो उसके बारे में सब माला 108 गाना जपने लगेगा। क्यों जपता है? इससे उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि आपके दिमाग और जहन में बाबाओं के प्रति या ऐसे व्यक्तियों के प्रति, अब तमाम पटना में ऐसे भी अस्पताल होंगे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको नहीं दिखाएगा। लेकिन एक अस्पताल में अगर थोड़ा सा गलती हो जाए तो उसकी माला जप लेगा। तो मीडिया को चाहिए कि दोनों पक्ष को अच्छाई से दिखाए, तो इसलिए अब उसकी माला जप लेगा ताकि आपके दिमाग में वैसा स्वरूप जहां दिखे उसके प्रति आप तुरंत निगेटिव सोचें, इसलिए वो ऐसा दिखा रहा। अब आप ऐसा मत सोचो कि हम मजबूत हैं। कई राज्यों में आप अल्पसंख्यक हो गए हैं, और अगर यही दशा अपने धर्म के प्रति निष्क्रियता की रहेगी तो आने वाले और राज्यों में अल्पसंख्यक हो जाएगी। क्योंकि हम लोग जो सनातनी हैं ये अपने धर्म के प्रति एक्टिव नहीं। कोई अगर पूजा पाठ करेगा भी तो 10 को हंसेगा, बोलेगा करवा कौन छा लिया पंडित से आके साधु दोला बाबा कहले हैं। अब हर जगह हम लोग फायदा समझते हैं कि गीता पाठ में क्या फायदा होगा, बाबा क्या कराएं, रुद्राक्ष पहनने से क्या फायदा होगा, बाबा माला पहनने से। अरे धर्म व्यवसाय है कि फायदा होगा। मानस में गोस्वामी जी से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा, यह सुख जानई मन रुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। भगवान की भक्ति से फायदा क्या होगा? यह या तो मन जानेगा आपका, या तो कान जानेगा। रसना उसको व्यक्त नहीं कर सकती कि क्या फायदा है। इसलिए आज बच्चों को जो हम लोग धर्म से दूर करते चले जा रहे हैं, यह वह देश था जहां पर शेर का दांत गिना जाता था। क्या था? उन्हीं के नाम पर, भरत के नाम पर ही यह भारत पड़ा। लेकिन आज का ये सब लड़का ककरोच देख के डरता है, मम्मी ककरोच करके वो लड़किए जाएगा, रहेगा बाघ घर में आ गया, नहीं समझ गया। क्यों? क्योंकि अपने शास्त्रों से डिस्कनेक्ट हो गया। अगर ये पढ़ता जानता, अभी बहुत से बच्चों को यह भी नहीं पता होगा कि भारत के कई नाम है, नहीं समझ रहे हैं। खाली जी गेम याद है कहां से कहां। आने वाला 5 वर्ष में भारत जानते हो कैसा होगा? मेहरारू
किचन में पति खेलेगी और पति बेड में, और सब्जी जल जाएगी चूल्हे पर। और जब वो कहेगा कि सब्जी लाओ, कहेगा टारगेट पहले पूरा कर लेने दो, वो कब सब्जी लाएगा। और ज्यादा करोगे तो सबके गोदरेज में 2 डाइवर्स पेपर रहेगा। वो कहेगी तुम दस्तखत कर दो, वो कहेगा तुम दस्तखत कर दो। ये सब अपनी संस्कृति से अलग होने का ही नतीजा है। अपने बच्चों को भी अगर गेम दिखाइए तो राम जी का तमाम गेम बना हुआ है, राम जी का रामायण दिखाओ, रामायण सागर ने इतना बढ़िया बनाया है, बचपन से ही डालिए। अब माई बाप बचपने से उसको अपने काम करने लगेंगे और एक मोबाइल थमा देंगे, उसको ये सब कौआ चिड़ई तमाम कौन कौन गेम बना है वही खेलेगा देखेगा। तो फिर बाद में बड़ा होगा तो कौवे चिड़ई ऐसे ऐसे नक्शा बनाता है लड़का। तो अब शुरू से आपको जैसा ढालना है आपने ढाला नहीं, आपने सोचा कि अरे बाप रे ये तो बचपना है, चलो चलो चलो, तो ये गलत बात है। संस्कृति से अपने अटैच रहना है। इसीलिए इंग्लैंड को इंग्लैंड माता नहीं बोलते हैं, अमेरिका को अमेरिका माता नहीं बोलते हैं, लेकिन भारत को क्या बोलते हैं? भारत माता। भारत पुल्लिंग शब्द है, क्या है? पुल्लिंग है ना, लेकिन इसके बाद पहले माता क्यों लगाया गया बाद में? क्योंकि हम लोग मातृ प्रधान देश हैं। कहें कि हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। पहले जब बच्चों का नाम लिया जाता था तो माता से संबोधित होता था। भगवान राम का नाम क्या था? कौशल्या नंदन। दशरथ नंदन बहुत कम लोग बोलते हैं। भगवान कृष्ण का क्या नाम से संबोधित किया जाता था? जसोदा नंदन। यानी आज पिता का नाम पहले आता है, कहीं भी माता का नाम नहीं पूछेंगे। आप फार्म कोई भरिए तो शुरू में पिता का नाम, फिर माता का नाम। लेकिन पहले हम लोग मातृ प्रधान थे, माता का नाम पहले, कुंती नंदन। ये इसलिए हम लोग मातृ प्रधान देश के हैं, इसलिए यहाँ पर भारत माता, माता शब्द इसके आगे लगता है। अपने संस्कृति से हम लोग जुड़े हैं, यहाँ पर पद की गरिमा है, तो इसलिए हमारे से कई गुना जीडीपी अमेरिका की आगे है, लेकिन उसको अमेरिका माता नहीं करते। और अमेरिका से कोई ऐसा व्यक्ति भारत में आके उपदेश नहीं देता होगा, सुने हैं आज तक आप लोग, लेकिन मेरे इंडिया से जाके अमेरिका लोग उपदेश देते हैं। यानी भारत सदैव विश्व गुरु रहा है। किसके बदौलत? अपनी संस्कृति के बदौलत, अपनी सभ्यता के बदौलत, अपने गीता रामचरितमानस के बदौलत। अब दूसरे देशों की कुछ बुद्धिजीवियों ने रिसर्च किया कि भाई भारत क्यों महान बनते जा रहा है, तो उन लोगों ने पाया कि ये लोग वेद और गीता और रामायण और अन्य आदि धार्मिक ग्रंथों से जुड़े हुए। तो इसलिए उन लोगों ने एक मुहिम चलाई कि जिससे ये लोग जुड़ के महान बन रहे हैं, ऐसा कर दो कि उसी से ये दूर हो जाए, उसी को अपने पास नहीं रखे। यह प्रथम आक्रमण जो लगभग 1000 वर्ष पहले हुआ, तो उसके बाद से धीरे धीरे संस्कृति पर ही भारत के हमला हुआ। आप पर हमला कम हुआ, संस्कृति पर ज्यादा हुआ। अब उसमें जाएंगे तो बहुत, कभी आप लोग आइएगा आश्रम पर तो चर्चा होगी। अब सोचिए कि सोमनाथ मंदिर पर ही प्रथम आक्रमण होता है और उसमें हमारे धर्म गुरु वहीं पर बैठे हुए थे। उन लोगों ने ये नहीं कहा कि तुम लोग लड़ो, ये मुट्ठी भर लोग आए हैं, कुछ नहीं कर सकते, बल्कि उन लोगों ने अपने भक्तों को ये कहा कि तुम लोग ओम नमः शिवाय जपो और ये मुगल को भोलेनाथ तीसरा नेत्र से जला दें। और सब भक्त बैठ के ओम नमः शिवाय जपने लगे। और वो गजनवी जो था, लाख से तोड़ करके शिवलिंग ले जाके मकबरा में लगा दिया। भोलेनाथ तीसरा नेत्र खोलते ही धर्मो रक्षक रक्षक, धर्म की रक्षा हम करेंगे तब हमारी वो रक्षा करेगा। भोलेनाथ हमारी संस्कृति है और अपनी संस्कृति को जब हम नहीं बचाएंगे
तब हमको कैसे बचाएंगे? और जब भारत आजाद हुआ है तब जाके वहां पर फिर शिवलिंग बैठा है, सब लोग जानते होंगे। तो सोचिए उस समय धर्म गुरुओं का क्या कर्तव्य बनता था? कहते कि झेला से की मारो, उठाओ, लड़ो, क्योंकि हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथ में कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र है। शस्त्र और शास्त्र अगर आपके पास है तभी आप सुरक्षित हैं। और शस्त्र का मतलब होता है ये नहीं कि अवैध शस्त्र आप रखिए। शस्त्र का मतलब लाठी भी होता है, सांप से कुत्ता से बचना है, लाठी साथ में लेके जाइए। भारत का तो सबसे पुराना अस्त्र क्या है? लठिए, नहीं समझ रहे? आदमी अगर लाठी पहलवान के पास रहे तो उनका कट्टा राइफल वाले कुछ नहीं कर सकते, वैसे करते रहेंगे तब मारेगा या तो टूट जाएगा बस। एक से पहलवान हमारे बख्तियारपुर में वैसा लाठी चलाता है कि 10 आदमी महाराज हमें कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए शस्त्र और शास्त्र से जुड़े रहिए। एक भजन है बहुत बढ़िया, उसी का अर्थ आप लोग को बताएंगे। मनवा लागल बाटे रउरा चरणवा में, मनवा लागल बाटे राउर चरणवा में। नाथ राख लिहती अपने चरणवा में, मनवा लागल बाटे राउर चरणवा में। अधम अधीनन के सुनि कर के टेरी, अधम अधीनन के सुनि कर के टेरी। क्षण में उबारी दिहनी कई नीन देरी। बतिया लिखल बाटे वेद पुराणवा में, बतिया लिखल बाटे वेद पुराणवा में। मनवा लागल बाटे राउर चरणवा में। नाथ राखी लेती आपन शरणवा में। गज के पुकार सुनी ग्राह के मरनी, गज के पुकार सुनी ग्राह के मरनी। वसुदेव देवकी के फंद से उबरनी। लाज आके बचवनी जेहल खनवा में। मनवा लागल बाटे राउर चरणवा में। नाथ राखी लेती आपन शरणवा में। जेकरान के हो कर होखिला सहैया, जेकरान के हो कर होखिला सहैया। बनी पतवार जेकर खेला नैया, बनी पतवार ओकर खेला नैया। रूपवा बसल बाटे भक्त के नयनवा में। मनवा राखी लेती आपन चरणवा में। मनवा लागल बाटे राउर शरणवा में। ये जितने भी भक्त भजन हैं समर्पित भजन है, मतलब अपने आप को फ्री होने के लिए भगवान पर हम लोग अपने आप को सौंप देते हैं। अर्जुन ने भी अपने आप को भगवान के ऊपर सौंप दिया।
अब सौंपने का मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान को मैं सौंप दिया और मेरा कोई कंप्यूटर चुरा रहा है तब बैठल है भगवान रोकेंगे, नहीं। ये मन से स्थिर होने के लिए हमने शांति प्राप्त करने के लिए ऐसा सौंप दिया कि अस्पताल प्रभु आपके हवाले। तो इससे हम क्या हुए, निश्चिंत हो गए। लेकिन अस्पताल तो रियल में डॉक्टर के हवाले है, डॉक्टर लोगों के हवाले है, लेकिन हम लोग ऐसा सोचते हैं। तो इसलिए भगवान परमात्मा आपके ही हृदय में बैठ करके कोई कार्य करवाता है, इसलिए उसके नाम पर आप बैठ मत जाओ, करते रहो। इसलिए गीता में भगवान ने कहा कर्मणा वाधिकार अस्ते, अर्जुन कर्म में तेरा अधिकार है, कर्म करो, करते रहो, क्योंकि निष्क्रिय चीजें जो हो जाती हैं उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। तब हिसाब जुड़ने लगेगा। 40 रुपया के बहुत दूध पीते हैं, 20 रुपया के फल खाते हैं रोज, नहीं समझ रहे, 200 खा जाते हैं। अब कमाते कहाँ है, वह पतोहू के 10 गाड़ी देते हैं डेली। ये मतलब हिसाब जोड़े लगेगा। आदमी सामान है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, कह रहा बिजली बिल इससे ज्यादा आ रहा है, इस एसी को निकाल के दूसरे को डाल दो। तो इसलिए सक्रिय रहना है, निष्क्रिय नहीं होना है। गीता सक्रिय होने के लिए सिखाती है। गीता कर्म योग है। भगवान ने अर्जुन को कहा कर्म कर, लेकिन किस भाव से कर। भगवान ने ये भी बताया भाव क्या हो। तो भाव यह हो कि निमित्तम मात्र भव भव्य साची, तुम केवल निमित्त हो, कर्ता धर्ता में केवल निमित्त बन के तटस्थ रहो। जैसे कोई गेटमैन है तो वो केवल वहां निमित्त है, खड़ा है। मालिक का आर्डर होगा तभी गेट खुलेगा, बाकी वो खड़ा है, बोलेगा कि सर का आर्डर नहीं है, अभी नहीं जाओ अंदर। तो हम लोग निमित्त हैं, कर्ता धर्ता ईश्वर है। इसलिए इस मन को सुबह शाम भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। मनवा लागल बाटे राउर चरणवा में। कितना भी व्यस्त समय हो, माताएं बहन, ऐसा नहीं कि कोई एक भक्ति करने की उम्र होती है। ध्रुव प्रहलाद 5 वर्ष से भक्ति कर रहे थे। कौन पता कि 60 वर्ष तक जियोगे। फिर बुढ़ापा में भक्ति करें, अरे बुढ़ापा आएगा तब ना भक्ति करोगे, पता लगा जवानी में ब्रेन हेमरेज हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए। तो इसलिए भक्ति का कोई समय नहीं है। जब से समय मिल जाए, सुबह शाम 10 मिनट अवश्य उस परमात्मा के लिए दो। कपड़ा प्रेस कराने का समय है, चिकन ले आने का समय है, घर में झाड़ू मारने का समय है। अगर समय नहीं है तो भक्ति करने का, और वो भी देंगे तो बुढ़ापा। और बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए बचपन से ही 10 मिनट उस परमात्मा के लिए अवश्य समय देना चाहिए, जिसने आपको अमूल्य समय दी। तो हम लोग तो परमात्मा को थैंक यू बोलने के बजाय परमात्मा को रात दिन कोसते रहते हैं। ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। अरे भाई, पटना में तो ऐसे भी लोग हैं जो ओवर ब्रिज के नीचे रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो नेताओं के बैनर के टेंट के नीचे, पुराने बैनर जो हो जाते हैं उसको ऐसे फाड़ के झोपड़ी बना के, वैसे भी लोग हैं। तमाम जगह आप जाइए, चलिए सगुना मोड़ पर गोलंबर से इसे घूमने लगिएगा। इस साइड में देखिए, बिस्तर वहां के लगता है कि जन्म से लेकर अभी तक सैनिटाइज नहीं हुआ होगा, नहीं समझे। और बड़ आदमी रोज सैनिटाइज कर रहा, और कोरोना से को नहीं मरा उसका। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान, मान लीजिए आपके माता पिता आपको हर आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, और फिर भी कहेगा पापा ये नहीं हुआ, पापा ये नहीं हुआ, तब आप गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा जाएगा ना, बोलेगा तुम लोग बड़ा पागल है। उसी तरह हम लोग के पापा कौन है? भगवान है, बाप है। अब प्रभु हम लोग को दे दिए, एक सेट कपड़ा नहीं, 10 ठो 20 ठो गोदरेज में भी रखा होगा, नहीं समझ रहे हैं, 100 ठो रखा होगा। एक चप्पल यहाँ पहने हुए है, 20 चप्पल घर में रखा हुआ होगा।
और फिर भी सोचा अगर कोनो बढ़िया VIP कंपनी का दिख गया तो ये हो जाता तो बढ़िया। एक भगत था, भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु हमको एगो एडिडास के चप्पल हो जाता था बढ़िया रहता। 6 महीना बीत गया, चप्पल नहीं हुआ। तो जितना फोटो था सब उठाया, वो कपड़ा में बांध दिया। बोली भगवान जब हमको वो चप्पल नहीं दे सकते हैं तो ये सब भगवान के हम घंटी का रोज बजाएं, फेंक देंगे गटर में ले जाके हनुमान नगर के नाला में। बांध होन के लेके जाने लगा रास्ते में, एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठ के अपना गोड़ ओड़ ढक के सीताराम 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 जप रहा था। उससे रह नहीं गया, फोटो वोटो ले पहुंचा, बोले बुढ़वा सीताराम सीताराम जप रहे। सीताराम क्या देंगे, कुछ नहीं देंगे। बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे भगवान हमारा खाना दे देती ना। अरे पागल तो चावल तो पप्पा बनाए हैं। एगो कहा कि खुदा के खुदाई कोई नहीं जानता, नहीं समझे। देखो हिंदू था, बोले मैं जानता हूँ, तो चलो दिखाओ। तो ले गया राजगीर के पहाड़ पर, गिर तो फूट पर चढ़ा दिया। और कहे मौलवी साहब तो खुदा खोदोले हैं कि के खोदोले, बताओ तो इतना गहरा कौन जेसीबी खोद सकता है, बताओ। पहाड़ पे चढ़ के नीचे देखो तो उतना कौन बड़ा जेसीबी खोद सकता है। बोले खुदा की खुदाई नहीं तो थोड़ खुदाई है, खुदे के खुदाई है। तो उसी तरह से चावल किसने बनाया, परवल किसने बनाया, आटा किसने बनाया, दाल किसने बनाया, और पता है भगवान खाना नहीं। भाई बनाया तो किसी और ने, आप केवल उसकी प्रक्रिया करके उपजा लेते हैं, ये प्रकृति बनाती है उसको। और भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि मैं प्रकृति रूप में माता और बीज रूप में अर्जुन पिता हूँ। मेरे ही प्रयोग से ये सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, उसी से सृष्टि चल रही है। तो वो कहा सीताराम सीताराम मत जपो, चलो मेरे साथ। तो बुढ़वा रोते हुए बोला, 40-50 बरस 60 बरस उम्र था। बोले भैया कहाँ जाऊं मैं आपके साथ, मेरे पास तो ये पैर ही नहीं। ऐसे उठा के दिखाया, दोनों पैर विकलांग था। तब उसके आंख में आंसू आ गया। सारी फोटो को ले आया, अपने घर में रख दिया पोस पास के। बोले भगवान हमें अब जूते नहीं चाहिए, तुम्हें तो हमको चलने के लिए पैर दिया है, हमको जूते चाहिए नहीं। जूते की शोभा तभी है जब पैर हो, नहीं समझे। तो भगवान ने आपको खुश होने के लिए बहुत अवसर दिया है, जितना दिया है उतने में ही खूब खुश रहो और टेंशन लेके दुखी मत हो। एक महात्मा के पास एक व्यक्ति पहुंचा, बोले महाराज जो भी धंधा करता हूँ, लॉस में रहता हूँ, ये दुख वो दुख वो दुख, गिनाने लगा पूरा दुख। महात्मा जी का ऐसे पार्क बना हुआ है सामने ना, ऐसे ही पार्क था। बोले देखो इसमें जो सबसे अच्छा फूल हो वो तोड़ के 1 लाख, लेकिन शर्त ये रहेगा कि जो फूल छोड़ के जाओगे फिर रिटर्न उसको नहीं तोड़ना है, आगे वाला ही तोड़ के लाना। बोला ठीक है महाराज। चलते गया, फूल अच्छा गुलाब का मिल रहा था, लेकिन सोचता था आगे और अच्छा होगा, आगे और अच्छा होगा। जब लास्ट में पहुंचा तो एकदम सूखा फूल एवं मुरझाया मिला। शर्त क्या थी, बैक वाला नहीं तोड़ना। वही मुरझाया हुआ फूल लेके महात्मा के सामने आया, मूड़ी नीचा किए हुए। बोले महाराज ये फूल रहा। बोले हमारे बगिया में सबसे बढ़िया फूल यही था। बोले महाराज था तो बहुत, लेकिन बहुत बढ़िया की तलाश में खराब में पहुंचे। तो खुश होने का रोज आपको एक नया चांस आता है, लेकिन आप अपने मस्तिष्क पर भविष्य की चिंता इतना रख लिए हैं। क्रेटा आ गई तो फॉर्च्यूनर के लिए मर रहे हैं, नहीं समझ रहे। अब इतना चिंता फॉर्च्यूनर आ गई तो BMW के लिए मर रहे हैं, BMW आ जाए। वो भी आ गई तो रोज सर्च कर रहे सबसे महंगा अपडेट कौन है। अरे भाई जो है अपना अल्टो 800 में खुश रहो ना, क्या दिक्कत है उसमें। उससे भी चल के ही जाना है, उससे भी चल के ही जाना है, खुश रहो। खुश रहने का नाम ही जीवन है।
और कितना भी आपके पास हो जाए, तो अंबानी साहब भी बेचारे दुखिए हैं। रोज नया नया फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो कोई न कोई चाहत होगा तभी तो लगा रहे हैं। जिसकी चाहत पूर्ण हो जाएगी वो तो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। इसलिए सुबह शाम 10 मिनट उस परमात्मा के लिए आप अवश्य दो, जिस अवस्था में हो। ऐसे बैठ जाओ, परमात्मा का नाम ओम है, बोलो प्रभु हमने तो आपको देखा नहीं, आपका जो रूप है, लेकिन नाम तो जानता हूं, तो ओम ओम ओम, चाहे माला रहे तो एक माला ओम ओम करके गोड़ लग के और फिर सो जाओ। ब्रेन का सारा कचरा, जैसे पैसा गोदरेज में डाल देते हैं ना जेब वाला, डेली रात में, क्योंकि जेब फटे नहीं, कोई चुरा नहीं ले, उसी तरह से उसमें डाल दीजिए भगवान के चरण में। जितना भी है, जो भी होगा प्रभु आपके चरण में, अब मैं जा रहा हूँ सोने। सोने के समय आदमी प्रतिदिन मर जाता है, नहीं समझ रहे, फिर जगेगा कि नहीं जगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए मन भगवान के चरण में लगाना है और प्रार्थना करना है कि नाथ राखी लिहती आपन शरणवा में, मनवा लागल बाटे राउर चरणवा में। महात्माओं को आप लोग देखेंगे, जो अच्छे महात्मा होंगे, मन करता है महाराज जैसा मोह रहते, माया मोह नहीं रहता, आराम से अपना भजन करते भगवान का। तो ये हम लोग सोचते हैं कि आप लोग पागल हैं, और आप लोग सोचते हैं कि हम पागल हैं। कैसे? आप सोचते हो कि भाई देखो बचपन में ही साधु बन गए, इनको माता पिता रहा होगा, ये भी कमाते, 10 कट्ठा खरीदते, कहीं लगता है पागले हैं, साधु बन गए, नहीं समझे। और हम कैसे पागल समझते हैं? हम ऐसे पागल समझते हैं, बताओ ये लोग कुछ ही लोग के साथ जाएगा नहीं, एक बित्ता भी नहीं जाएगा, तो उन्हें पर आए दिन लगा हुआ है, सब पागल, नहीं समझ रहे। जो जहां है, तो भगवान से प्रार्थना जब करेंगे तो बचपन में ही भगवान अपने शरण में रख लेंगे, तमाम झमेला से दूर कर देंगे। आगे कहते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, तो अधम अधीनन के सुनी करके तेरी, तेरी माने प्रार्थना होता है। जो भी भक्त भगवान को टेरी करता है, प्रार्थना करता है, अधम हो, पापी से भी पापी क्यों न हो। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा कि अर्जुन पापी नहीं, पापी का सरदार क्यों न हो। अगर सर्वतो भावे वह मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे तार देता हूं। इसलिए कहते हैं अधम अधीनन के सुनी करके तेरी, क्षण में उबार दिहनी कई न देरी। गीध को, अजामिल को गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जहि जाचक जोगी। पापी से भी पापी भगवान को पुकारा और भगवान ने उनको तार दिया। ये सब बातें कहाँ लिखी हुई है? तो कहते हैं बतिया लिखल बाटे वेद पुराणमा में। हे भगवान, ये सब बात मैंने सुना है, वेदों पुराणों में लिखा हुआ है, इसलिए अपने मन को सुबह शाम आपके श्री चरणों में लगाया हूँ। इस जंजाल से निकाल करके अपने शरण में रख लो। ऐसी प्रार्थना प्रत्येक भक्त को करना चाहिए। आगे कहते हैं गज के पुकार सुनी ग्राह के मरनी। ये कथा यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर की है, सोनपुर में। सोनपुर का जो मंदिर बना हुआ है इसीलिए बना हुआ है। तो वहां पर गज के पुकार सुने, हाथी बेचारी डूबती जा रही थी, मगरमच्छ खींचता जा रहा था। सूढ़े पर खाली ऊपर था, वो एगो फूल नोच नाच के सूढ़ में ले ली और भगवान को लगी पुकारने। वो गज हथिनी, तो हाथी था, वो लगा पुकारने भगवान को।
भगवान तुरंत सुदर्शन से ग्राह माने मगरमच्छ को काट दिए। ये भक्त कह रहा है प्रभु जिस तरह से वो हाथी आपको पुकार रहा था उसी तरह से मैं भी आपको पुकार रहा हूँ। ये बार बार 84 लाख योनि में जो मगरमच्छ रूपी माया है हमको खींचते जा रहा है। मगरमच्छ कौन है? माया ही मगरमच्छ है और 84 लाख योनि में हम लोग को पटकते रहता है, खींचते रहता है। लेकिन जब जीव परमात्मा को पुकारने लगता है तो भगवान इस माया को काट देते हैं और उसके बाद इस गज का, इस मन रूपी हाथी का उद्धार हो जाता है। तो 1 लाख वर्ष बाद एक बार ये मनुष्य शरीर मिलता है। कितना? 84 लाख योनि। और उस योनि को अगर जोड़ा जाए, क्योंकि कोई कोई योनि ऐसा है जो 1 दिन का है, कोई 60 वर्ष का है, सब मिला के 1 लाख वर्ष। 1 लाख वर्ष के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। ये सब गणनाएं काल्पनिक नहीं है, इसको साइंस भी स्वीकार करता है। पुनर्जन्म को साइंस ने भी माना है कि पुनर्जन्म होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई बच्चा आग से बहुत डरता है, अब कोई बच्चा को देखिएगा कि आगे को पकड़ना चाहेगा। ये क्या है? पुनर्जन्म का संस्कार है उसका। और कोई कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि उसको फीलिंग होती है। एक मौर्य मोटर के सीईओ हैं अरविंद पांडे, उनके साधु का बेटवा है, दिल्ली में वो बैंक मैनेजर हैं, HDFC कंपनी में प्रबंधक हैं। उनका बेटा है 16-17 वर्ष का। अभी मैं दिल्ली गया था तो वो बताने लगा कि महाराज जी कभी कभी हम कहीं जाते हैं तो हमको पूर्व जन्म की बात याद आ जाती है। जैसे अभी आपसे मिल रहे हैं तो लगेगा कि हम कभी इनसे मिले हैं और उस तरह का दृश्य दिमाग में क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो यात्रा है ये अनंत है। जैसे मान लीजिए अभी मेरी उम्र 40 के पहले है, आप लोगों की कोई 50, कोई 30, कोई 20 इस तरह का होगा। तो 20 वर्ष पहले हम लोग कहाँ थे? कहीं रहे होंगे, कहीं ये वाणी रही होगी, ये आवाज रही होगी, फिर वहां पर शांत हुई और फिर किसी शरीर में प्रवेश कर गई, फिर इसमें आ गई। भाई कहीं थे तभी न इसमें आए। जैसे मैं बख्तियारपुर में अभी था तभी तो यहाँ पर आया, नहीं रहता तो कैसे आता? इसी तरह से हमारी आपकी यात्राएं अनंत हैं, ये चालू हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जिस तरह से भगवान गज के पुकार सुनी ग्राह के मरनी, वसुदेव देवकी के फंद से उबरनी। हे कन्हैया, हे भगवान कृष्ण, उसी तरह मेरे दुख को नष्ट करो, सुख शांति समृद्धि दो। वसुदेव और अपनी माता देवकी को, जिसको कंस ने, उसके भाई ने 7 बेड़ियों के अंदर बंद कर रखा था, आपने क्षण भर में उबार दिया। जब जन्मे तो ताले खुल गए, बाहर चले गए, फिर वहां से जब आए तो कंस को मार करके इनको छोड़ा दिए। लाज आके बचवल जे हल खनवा में मनवा, लागल बाटे राउर चरणवा में। हे कृष्ण भगवान, आपके मन में मेरा, आपके चरण में मेरा मन लगा हुआ है। सुबह शाम जितना भी समय मिलता है, हे प्रभु, इस व्यस्त संसार से, इस अर्थ के युग में नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? इसलिए 10 मिनट भगवान मैं आपको याद कर पाता हूँ, लेकिन इस भव सागर रूपी जेल से आप निकाल दो। ऐसी प्रार्थना भक्त को प्रति भगवान से करनी चाहिए। ऐसा करोगे तो मानस में गोस्वामी जी ने कहा कि जो इच्छा राखहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो मन में आप इच्छा कर लो सब भगवान पूरा करते जाएंगे।
लेकिन ये ध्यान देना है कि अनावश्यक इच्छा हम न करें। जैसे हम यहाँ आए हैं, अब इच्छा कर रहे हैं इसको ले जाने के लिए पूरा मकान को, तो ये क्या है? अनावश्यक इच्छा है। जितनी जरूरत हो उतना ही इच्छा करो, क्योंकि काम एस्ते अस्ते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नीताश्रया। भगवान ने कहा, अर्जुन, कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है वो ही व्यक्ति नाना तरह की इच्छा करके अन्य अन्य जगह अपनी मन को भटकाते रहते हैं। बाबा धाम जाओ तो 20 नरक हो जाएगा, कामरू कामाख्या जाओ तो 28 नरक हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो? जौने देवता के यहाँ ज्यादा नरक हो जाए वहां भीड़ जाता है। अरे भाई, नरक माथा तो लेके जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि तरक्की तुमको लाद के और लकड़ी हरियर पत्ता आम के बांस लाद के लेके जाएगी। तो अनावश्यक इच्छा हम क्यों करें? इसलिए भगवान से उतना ही मांगो जितना की जरूरत हो, और उतना वो नारायण अवश्य पूरा करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जेकरा न केहू कर हो खिला सहैया। इस संसार में जिसका कोई नहीं है, कहीं तोड़ना टूटे हुए दिल को बुरा होता है। जिसका तो कोई नहीं यारों, उसका तो राम जी होता है। भगवान उसके हैं जिसका कोई नहीं। जब तक माता सीता समझ रही थी कि धनुष टूट जाएगा, ये है वो है ऐसे है, तब तक धनुष नहीं टूटा। जब माता सीता निराश हो गई और राम जी के ही शरण में चली गई, तो भगवान सकल उरवासी करहु मोहि रघुवर के दासी। जहाँ इतना कहती हैं रामे जी के शरण में जाके, उस देर शंकरों जी के मनाई, देखी देखी रघुवीर तन सुरमनावधरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली सरी। फिर सब देवताओं को भी मनाई, लेकिन धनुष नहीं टूटा। और जब राम जी के शरण में चली गई तो भगवान तुरंत उसी क्षण भगवान ने उठाया, धनुष तोड़ दिया। द्रौपदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत की ही एक प्रमुख पात्र है। जब चीरहरण हो रहा था तो किसको नहीं उसने पुकारा? उसने कहा, ये धृतराष्ट्र, तुम तो अंधे हो लेकिन कान से तो सुन रहे हो कि तुम्हारी एक बहू का, जिसके पैर का अभी मेहंदी भी नहीं छूटा है, उसको ये लोग 20 सभा में बेइज्जत कर रहे हैं, तुम तो रोक सकते हो। वो नहीं सुना तो भीष्म को कही, भीष्म आप तो यहाँ के सबसे महान हैं, बैठे हुए हैं, आप मान लो कि उसमें राजा को, अपने पिता को, शांतनु को देख रहे होंगे अंधेरा में, लेकिन यह कहाँ का नीति युक्त बात है कि आपके सामने एक नारी का इज्जत लूटा जाए। सबको बचा के बुला के थक गई, कोई नहीं उठा, क्योंकि सब दुर्योधन का ही मोह का गुलाम था। और जो व्यक्ति मोह रूपी दुर्योधन का गुलाम होता है, यथार्थ गीता जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि दुर्योधन माने मोह। ये मोह ही धृतराष्ट्र को मोह था, दुर्योधन का ही मोह था, और वही पूरा महाभारत करवाया। जिस व्यक्ति के ऊपर मोह का प्रभाव है, माया घेरे हुए है, वो सत्य क्या है और असत्य क्या है इसकी परिभाषा भूल जाता। उसको तो केवल यही दिखता था, हाय हमर बेटवा, हाय हमर बेटवा गद्दी पा जाए, हस्तिनापुर का मालिक बन जाए। कोई जब काम नहीं आया, दुशासन 10,000 हाथी का बल लेके तैयार था, साड़ी खींचने लगा। इस संसार में आपका प्रत्येक लोग साड़ी खींच रहे हैं, इज्जत प्रत्येक व्यक्ति का। ऐसा मत सोचो कि आपका कोई दुश्मन नहीं है। 10 लोग ये चाह रहे हैं कब ये मर जाए, हम तुरंत घरवे में चाह रहा है कि मरे जल्दी मालिक हम हो जाए। बेटवा जान जाए कि नॉमिनी हम है पापा के। पटना में हजारों घटनाएं घटती हैं, बंदूकों से मारते हैं, समझ रहे, पैसा लेके भाग जा, चेक पर साइन करके भाग जा,
ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा कोई दुश्मन है। घर में 4 लोग सोच रहा है कि मर्द का मालिक हम बन जाए जल्दी से, बेचे के अधिकार हो जाए सीधा सीधी। ऐसे तो रजिस्ट्रार के लिए आके बुढ़वा के पास ले जाए पड़ता है, ऐसे हम ही 10 कर देंगे। तो ये हजारों दुश्मन हैं, हजारों लोग चाहते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए। तो कहते हैं जेकरा न केहू कर हो खिला सहैया। जब संसार में द्रौपदी ने देखा कि यहाँ कोई नहीं मेरा है तो हाथ ऊपर कर दिया और तब भगवान का लगी भजन करने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इज्जत प्रभु रखो। सब यहाँ से हार गई ना, सारा सहारा टूट गया। आदमी को भगवान कब नजर आता है? बीमारी आई पहले पारस नजर आई, पारस के बाद और अस्पताल और सिंह से नजर आई और दुनिया भर। लेकिन जब सब जगह से आसरा टूट गया तब भगवान नजर आएंगे। और पहले भगवान के शरण में चल गए होते तो अस्पताल में जाते, थोड़ा बहुत दवाई खाते, ठीक हो जाते। तो पहले नहीं जाएगा, पहले तुरंत इन्हें से जब भटक लेगा तब अंतिम में भगवान याद आएंगे। हम कहते हैं कि अस्पताल सबको, हमको भी तबीयत खराब होगा तो हम भी आएंगे, आप भी आएंगे, जाना सबको है। लेकिन वहां जाने से पहले उसके पास चले जाओ जो इसका मैन्युफैक्चर है, जो इसको बनाया है। हम लोगों ने तो पढ़ के जाना कि इतना भेद है, इतना नस है, इतना हार्ट है, इतना दिल है। तो इसलिए जहां तुरंत भगवान ने देखा कि अब ये किसी को नहीं पुकार रही है, अब केवल मुझको पुकार रही है। कहा सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। ये हिंदी के कवियों ने इसको उपमा अलंकार का सर्वश्रेष्ठ पंक्ति घोषित किया है। वहां बैठे हुए लोग अचंभित हो गए, सब की नजर दिग्भ्रमित हो गई कि नारी ही साड़ी है कि साड़ी ही नारी है। ये द्रौपदी लगता है साड़ी की बनी हुई है क्या? कोई सोचा है नहीं साड़ी की नहीं है, लगता है नारी ही साड़ी है। फिर लगाया गया साड़ी ही नारी है। कोई कराने में नारी बीच साड़ी है, तो कोई कराने में साड़ी बीच नारी है। सब चकमका गए, भगवान ऐसे कह रहे हैं कोई नहीं देख पा रहा है और उसकी इज्जत बच गई। इसलिए कहते हैं जेकरा न केहू कर हो खिला सहैया, बलि पतवार ओकर खेला नैया। इसलिए कोई काम करो, अस्पताल चलाना है, बिजनेस करना है, घर गृहस्थी चलाना है, खेती बाड़ी करना है, गाड़ी घोड़ा चलाना है, एम्बुलेंस चलाना है, कोई भी काम करो उसके पहले परमात्मा के शरण में अपने आप को फेंक दो। इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति में एक विशेषता है कि आप लोग देखते होंगे कोई भी कार्य होता है उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? पूजा। गाड़ी भी आती है तो क्या करते हैं? पूजा। अस्पताल भी खोलते हैं तो क्या करते हैं? पूजा। ये इसी का एक अंग है कि हम अपने आप को नारायण के शरण में सौंप दें। लेकिन अब इसको पंडित लोग धंधा बना दिए। अब आधा घंटा वाली सत्यनारायण करनी है तो 500 लगेगा, 1 घंटा वाली करनी है तो 1000 लगेगा, 8 घंटा वाली करनी है। बिजनेस टाइप का हो गया। धर्म बिजनेस नहीं है, व्यवसाय नहीं है। अगर धर्म भी बिजनेस व्यवसाय हो जाएगा फिर हम शांति कहाँ ढूंढेंगे? इसलिए यह एक शांति का तरीका है। आगे कहते हैं कि रूपवा बसल बाटे भक्त के नयनवा में, मनवा लागल बाटे राहुल चरणवा में। ऑफिस में बैठे रहिए, घर में माताएं खाना बनाती रहे, कुछ भी करते रहो, मुंह से भगवान का नाम जपो, ओम ओम राम राम मुंह। क्योंकि ये सांस कब ऊपर की ऊपर रह जाए कब नीचे की नीचे कोई नहीं जानता। श्वास श्वास में राम कहूँ, वृथा श्वास जनि खोऊं,
ना जाने इस श्वास का आवनी हो न हो। श्वास श्वास में भगवान का नाम लेना है। कब श्वास ऊपर की ऊपर रह जाए, कब वेंटिलेटर पर चढ़ जाए, कोई नहीं जानता है। इसलिए ये मनुष्य शरीर भाग्य से मिला है। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चारि, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ में जाने से एक फल, संतों का दर्शन। संत मिल गए तो 4 फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अगर सच्चे संत आपको मिल जाए तो ये 4 चीज की कभी घर में कमी नहीं रहेगी। बाप दादा जितने होंगे दियर वगैरह में, आप लोग के समय में, अगर आज जो सुखी से होगा तो लोग जरूर कहता होगा कि देखो नैया बाबा का भक्त थे, आज बहुत बढ़िया है। तो संत अगर मिल गए तो 4 फल आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, अर्थ धर्म और मोक्ष और काम, ये चारों फल मिलेगा। और सदगुरु मिल गए, महापुरुष मिल गए तो सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तो अनंत फल मिलेगा। अनंत फल का मतलब इस जीवन का अंत कभी नहीं होगा। तो इस जीवन का नहीं, भगवान बुद्ध को सदगुरु मिले, आज 2500 वर्ष पहले उन्होंने इस माटी को चोला को छोड़ा, लेकिन नाम अभी तक है। यही हुआ अनंत जीवन। भगवान श्री रामचंद्र जी को सदगुरु मिले, वशिष्ठ मुनि जी महाराज, आज तक उनका जीवन है 1 लाख वर्ष पहले हुए थे। आज अभी हम लोग नेक्स्ट पीछे रामनवमी मनाए। सोचिए, आपका बर्थडे तो आप तक ही मनता है, मर जाने के बाद किसी का बर्थडे मनता है क्या? है ही नहीं। तो बेचारा कौन कहेगा कि केक लाओ, कौन कहेगा मोमबत्ती लाओ। लेकिन भगवान राम नहीं है तो भी उनका बर्थडे मन रहा है। क्यों? क्योंकि सदगुरु मिल गए। भगवान कृष्ण लगभग 6000 वर्ष पूर्व पहले हुए थे, लेकिन आज भी जाओ जन्माष्टमी में देखो हर जगह भगवान का कहने थे। क्यों? उनको सदगुरु संदीपनी मुनि मिल गए। तो इसलिए जिसके जीवन में सदगुरु मिल गए उसका जीवन अनंत हो जाता है। इसलिए तीर्थ गए एक फल, सबको तीर्थ जाना चाहिए। तीर्थ में जाने से हम लोग अपने संस्कृति का दर्शन कर पाते हैं, अपनी विशाल संस्कृति का। इसीलिए एक क्षत्रिय राजा हुए थे जिनका नाम था, बहुत धर्मात्मा राजा थे, विक्रमादित्य। जितने भी तीर्थ हैं वो राजा विक्रमादित्य जी ने बनाया है। इसलिए आप ज्योतिर्लिंग देखिए, जो भारत में ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर के, वो सीमाओं पर है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग, जैसे बाबा धाम देखो, वो पर्यटन मंत्री बहुत अच्छे थे लगता है उस समय के हिसाब से। महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ 5 महाज्योतिर्लिंग है, 5, इससे सबसे ज्यादा वहाँ है। इसलिए जब गुजरात अलग हुआ तो सोमनाथ अलग हो गया, तो वहाँ 4 हो गए। तो इसलिए जितने भी ज्योतिर्लिंग है वो सब बॉर्डर के इर्द गिर्द हैं। क्योंकि भारत में वाद बहुत चलता है, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ऊंच नीचवाद, प्रांतवाद, टोलावाद। कहेगा हनुमान नगर वाला को पत्रकार नगर वाला कैसे पीट लिया, अरे मिलेगा तो पीटेंगे, होता है ना, वाद चलता है। इसलिए इस वाद को मिटाने के लिए विक्रमादित्य जी ने हर सीमाओं के एक अंतिम छोर पर शिवलिंग स्थापित किया, ताकि अगर गुजरात वाला ये बाबा धाम आएगा तो बाबा धाम वाला भी गुजरात जाएगा एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। तो इससे क्या होगा? संस्कृति का आदान प्रदान भी होगा। बाबा धाम में क्या लोग खाते पीते हैं और गुजरात में क्या खाते पीते हैं, इसका भी एक विकास होगा रहन सहन से। अगर काशी विश्वनाथ वाले महाराष्ट्र जाएंगे तो महाराष्ट्र वाले भी काशी विश्वनाथ आएंगे। अगर रामेश्वर वाले यहाँ आएंगे बाबा धाम तो बाबा धाम वाले रामेश्वर जाएंगे। तो इसलिए शिव के हम लोग बहुत बड़े भक्त थे। पूरे भारत में शिव जी के सबसे ज्यादा मंदिर मिलेंगे। इसीलिए शिव जी का सबसे ज्यादा एक सीमाओं के अंतिम छोर में ये मंदिर बने हुए हैं, ज्योतिर्लिंग। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान का रूप अपने हृदय में बसा लो
और जब समय मिले उनका नाम जपते रहो। यही मनुष्य तन की सार्थकता है। और बाकी जो भी यहाँ आपने जुटाया है उसका एक भी कण आपके साथ नहीं जाएगा। एक बहुत बड़ा सेठ एक महात्मा के पास पहुंचा।